हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपका टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है आपका? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आज मैं पहला लेक्चर है क्लास 12 का चैप्टर 2 का है, ठीक है। जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला को लिख दिया है। उस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यदि अगर हम फॉर्मूला को नहीं समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके सामने जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है वह क्वेश्चन नहीं, मतलब आपका जो ये फंक्शन डोमेन और रेंज दिया गया है वह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने ये जो दिख रहा है ये फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। ये आपके सामने जो दिया गया है ये डोमेन है। ये सामने आपको जो दिया गया है वो रेंज है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला फंक्शन है आपका y बराबर sin इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका डोमेन जो दिया गया है ये आपका क्या है? बड़ी ब्रैकेट है। क्या है? ग्रेटर ब्रैकेट है। तो -1, इसका डोमेन है। इसका डोमेन y बराबर sin इनवर्स x का अगर डोमेन की बात करेगा तो -1, 1 का 1 तक इसका डोमेन होता है। इसका रेंज की बात करते हैं तो ये बड़ी ब्रैकेट -π/2, π/2 है। ये बड़े ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो ये जब भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए y बराबर sin इनवर्स x का जो है डोमेन क्या होता है, तो आपको तुरंत बता देना है -1, 1 होता है। यदि रेंज की बात करेगा तो -π/2, π/2 बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में देखते हैं y बराबर cos इनवर्स x का। इसका अगर डोमेन पूछेगा तो आपका -1, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का अगर रेंज पूछेगा तो 0, π। लेकिन याद रखना है बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यदि छोटी ब्रैकेट हो जाएगा तो वो आपका रेंज गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं y बराबर cosec इनवर्स x। इसका डोमेन होता है रेंज में, यानी आपका छोटी ब्रैकेट -1, 1 ब्रैकेट बंद है। इसका रेंज होता है बड़ी ब्रैकेट -π/2, π/2 माइनस इसको बड़ी ब्रैकेट 0 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका y बराबर y बराबर sec इनवर्स x। इसका डोमेन होता है r -1, 1 और ये जो होता है रेंज 0 से π होता है और माइनस फिर π/2 छोटी ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में बंद हो जाता है, ठीक है। अब y बराबर tan इनवर्स x का अगर यदि डोमेन पूछेगा तो सिंगल r होता है, ठीक है। और ये रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। उसके बाद जो y बराबर cot इनवर्स x का डोमेन पूछेगा तो r और रेंज पूछेगा तो 0 से π होता है, ठीक है। यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डोमेन और रेंज को कम से कम याद कर लेंगे। यदि याद नहीं करेंगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला से क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी डोमेन और रेंज को देखते हुए क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ फंडामेंटल और भी बेसिक चीज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग बता दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। चलिए एक चीज आप याद रखेंगे, sin इनवर्स x इसको नोट्स पे याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। sin इनवर्स x should not be confused with sin x के पावर
-1, ठीक है। इन फैक्ट sin x पे पावर -1 बराबर 1 बाय sin x होता है, ठीक है। and similarly for other trigonometric functions। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे, ये आपका नोट्स है, ठीक है। हम लोग होता क्या है, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो जनरली हम क्वेश्चन को कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं sin इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद sin x पे पावर होल -1। जनरली स्टूडेंट करता क्या है कि sin इनवर्स x को जो है हम लोग क्या करते हैं, sin x पे पावर -1 को लिख देते हैं, जो कि वह गलत है, कभी भी आप sin इनवर्स x को जो है आप sin x पे पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि ये गलत है। इनफैक्ट sin x पे पावर अगर -1 होता है तो आप इसको 1/sin x लिख सकते हैं। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फंडामेंटल जो कि आपका एक रूल है, ठीक है, जो कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, sin इनवर्स x बराबर sin x पे पावर -1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। और इनफैक्ट अगर लिखना होता है तो sin x पे पावर -1 को हम 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी प्रकार से और भी जो बचा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल आपका कितना आइडेंटिटीज है, 6 आइडेंटिटीज है, ठीक है, जिसमें से एक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने चर्चा किया। सिमिलरली उसी प्रकार से जो भी 5 आइडेंटिटी बचा है वो आपका इसी टाइप से आप क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आज का जो मेरा पहला चैप्टर था, चैप्टर 2 जो था, उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जितना हो सका मैंने चर्चा किया। अब अगले क्लास में जो लेक्चर 2 होगा उसमें मैं आगे के जो भी बेसिक फंडामेंटल रूल होगा मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच।